Ballala Airfield, Noor Khan, once again major airbase. नूर खान एयरबेस पर भारत की स्ट्राइक। ये तस्वीर है पाकिस्तान की रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर भारतीय फौज के स्ट्राइक की। जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। शुक्रवार देर रात हुए इस भीषण धमाके ने पूरा खेल बदल दिया। रावलपिंडी का ये एयरबेस बिल्कुल इस्लामाबाद के पास है और यहीं पर पाकिस्तान के हथियारों का डिपो भी है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की मिलिट्री का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी है और यहीं से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग होती है और यहीं से बहुत थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अलायंस डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रखवाली करता है। पाकिस्तान के अंदर ये डर था कि उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी खत्म हो सकती है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि अगर भारत नूर खान एयरबेस को हिट कर सकता है तो फिर वो कहीं भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान में अपनी ही मिसाइल से कहीं भी हिट कर सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि भारत की स्ट्राइक से डरकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ है। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी बीच पाकिस्तान की लोकल मीडिया ये रिपोर्ट करने लगी कि शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। यही अथॉरिटी ये फैसला करती है कि कब और कैसे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना है। ये वही मोड़ था जब अमेरिका को ये समझ में आया कि अब ये मामला बढ़ सकता है। अमेरिका को परमाणु युद्ध का डर सता रहा था। इसी चिंता में जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन मोदी ने साफ कहा कि अगर वो अटैक करेंगे तो हम और बड़ा हमला करेंगे। मोदी ने जेडी वेंस से सीज फायर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से इस पूरी स्थिति को डी एस्केलेट करने की तैयारी शुरू हो गई। तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी एक्टिव हुए। रूबियो ने तुरंत इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन लगाया। उसके बाद रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। जयशंकर से रूबियो ने कहा कि पाकिस्तानी सीज फायर के लिए तैयार हैं। क्या भारत तैयार होगा? भारत की तरफ से कहा गया कि अगर वो फायर नहीं करेंगे तो हम भी फायर नहीं करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच में पाकिस्तान के परमाणु हमले के खतरे को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान के मंत्री इस तरह की धमकी हमेशा ही देते रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान के एयरबेस जब तबाह होने शुरू हुए तब पाकिस्तान की तरफ से हमला रोकने की गुहार लगाई गई।